कल आपने कर्मयोग को जाना। आपने जाना कि मनुष्य को कर्म से भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्म को भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। आपने जाना कि महापुरुष केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि समाज को सही दिशा देने के लिए कर्म करते हैं। आपने ये भी समझा कि काम, क्रोध और अहंकार कैसे मनुष्य के ज्ञान को ढक लेते हैं। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उससे भी गहरा रहस्य बताने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो मनुष्य के भ्रम को तोड़ सकता है, जो जीवन की सबसे बड़ी उलझनों को समाप्त कर सकता है, और जो ये समझा सकता है कि आखिर ज्ञान और कर्म के बीच सही संबंध क्या है। आज हम जानेंगे भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। यदि आपके जीवन में कभी यह प्रश्न उठा हो कि इतनी मेहनत करने के बाद भी शांति क्यों नहीं मिलती, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, भगवान जब सब देख रहे हैं तो अधर्म क्यों बढ़ता है, या फिर जीवन का सही उद्देश्य क्या है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन से नहीं, आपसे भी बात करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो दिव्य योग मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये कोई नया ज्ञान नहीं है, यह सनातन ज्ञान है। मैंने इस अविनाशी योग को सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार राजर्षियों की परंपरा में यह ज्ञान चलता रहा, लेकिन समय के साथ यह दिव्य ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए आज मैं वही प्राचीन योग तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और प्रिय मित्र हो। अर्जुन आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वे कहते हैं, प्रभु, सूर्यदेव तो बहुत प्राचीन है और आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आपने उन्हें ये ज्ञान कैसे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम्हें वे याद नहीं है, लेकिन मैं सब जानता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी हूँ, फिर भी अपनी योग माया से युग युग में प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। मैं युगों युगों में आता हूँ। भगवान के ये शब्द सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि उनके सामने केवल एक मित्र नहीं, स्वयं परमात्मा खड़े हैं। लेकिन अर्जुन की तरह आज भी बहुत से लोग पूछते हैं, यदि भगवान है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतना अन्याय क्यों है, इतना अधर्म क्यों है। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका बेटा बहुत ईमानदार था, फिर भी उसे जीवन में बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दूसरी ओर गांव का एक धोखेबाज व्यक्ति धन और सुख में जी रहा था। एक दिन वो महिला मंदिर में रोते हुए बोली, हे भगवान, क्या आपको अन्याय दिखाई नहीं। तभी वहां बैठे एक संत बोले, बेटी, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। बीज बोने और फल आने के बीच समय लगता है। अधर्म कुछ समय चमक सकता है, लेकिन अंत में सत्य ही जीतता है। यही कारण है कि भगवान समय समय पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और कर्मों के रहस्य को समझ लेता है, वो शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। कई लोग भगवान को केवल एक कहानी मानते हैं, लेकिन जो मनुष्य भगवान के अवतार के पीछे छिपे दिव्य उद्देश्य को समझ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। भगवान का अवतार केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि मनुष्य को धर्म, प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाने के लिए होता है। भगवान आगे कहते हैं, राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर जो लोग मेरी शरण में आते हैं, वे ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझे प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन बाहर नहीं, भीतर है। राग, भय और क्रोध। राग मनुष्य को बांधता है, भय मनुष्य को कमजोर करता है और क्रोध उसकी बुद्धि को जला देता है। एक युवक था जिसे हमेशा असफल होने का डर लगा रहता था। वो हर काम शुरू करने से पहले ही सोच लेता, अगर मैं हार गया तो। धीरे धीरे उसका भय इतना बढ़ गया कि उसने प्रयास करना ही छोड़ दिया। एक दिन उसके गुरु ने उसे नदी किनारे बुलाया। उन्होंने युवक से कहा, पानी में देखो। युवक ने देखा कि पानी हिल रहा था, इसलिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गुरु बोले, जब तक मन भय से कांपता रहेगा, तब तक तुम अपना वास्तविक स्वरूप नहीं देख पाओगे। जिस दिन मन शांत होगा, उस दिन तुम्हारे भीतर का प्रकाश दिखाई देगा। यही ज्ञान योग का प्रारंभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उसे उसी प्रकार फल देता हूँ। सभी मनुष्य विभिन्न मार्गों से अंततः मेरी ओर ही आते हैं। कोई भगवान को प्रेम से याद करता है, कोई भय में, कोई दुख में और कोई ज्ञान की खोज। लेकिन जो सच्चे मन से भगवान की ओर बढ़ता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान आगे कहते हैं,
मैंने गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्णों की रचना की है, लेकिन यद्यपि मैं उनका करता हूं, फिर भी मैं अकर्ता हूं। यहाँ भगवान ये समझाते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठता जन्म से नहीं, उसके गुण और कर्म से होती है। यदि कोई व्यक्ति सत्यवादी, दयालु और ज्ञानी है तो वही श्रेष्ठ है, और यदि कोई अहंकारी, क्रूर और अधर्मी है तो ऊंचा जन्म भी उसे महान नहीं बना सकता। आज संसार की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग बाहरी दिखावे को महत्व देते हैं, लेकिन भीतर के गुणों को भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म मुझे बांध नहीं सकते, क्योंकि मुझे कर्मों के फल की इच्छा नहीं है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वो भी कर्मों से मुक्त हो जाता है। यही निष्काम कर्म का रहस्य है। काम करो, लेकिन फल के अहंकार में मत डूबो। सेवा करो, लेकिन बदले की अपेक्षा मत रखो। यही ज्ञान और कर्म का मिलन है। एक बार एक माली था जो रोज मंदिर के बगीचे में फूल लगाता था। लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते थे, फिर भी वो प्रेम से काम करता रहता। किसी ने पूछा, तुम्हें दुख नहीं होता कि कोई तुम्हारी सराहना नहीं करता? माली मुस्कुराया और बोला, मैं लोगों के लिए नहीं, भगवान के लिए फूल उगाता हूँ। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है, उसी दिन उसका कर्म भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म बहुत गहरा विषय है। बुद्धिमान लोग भी कई बार ये समझने में भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा कर्म सही है, कौन सा गलत है और कौन सा कर्म मनुष्य को बंधन में डाल देता है। इसलिए कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को समझना आवश्यक है। जो धर्म के अनुसार किया जाए वो कर्म है, जो अधर्म और स्वार्थ से किया जाए वो विकर्म है, और जो मनुष्य भीतर से आसक्ति छोड़कर कर्म करे वही अकर्म का रहस्य समझ पाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ यह है कि बाहर से कर्म करते हुए भी यदि मनुष्य भीतर से अहंकार और आसक्ति से मुक्त है तो वो कर्म उसे बांधता नहीं। लेकिन यदि कोई बाहर से शांत बैठा है फिर भी भीतर वासना, ईर्ष्या और अहंकार से भरा है तो वो वास्तव में कर्म बंधन में ही है। एक साधु जंगल में बैठकर ध्यान करता था, लेकिन उसका मन बार बार सोचता, लोग मेरी कितनी पूजा करेंगे, मुझे कितना सम्मान मिलेगा। दूसरी ओर एक स्त्री घर में अपने परिवार की सेवा करती थी, भूखों को भोजन देती थी और हर कार्य भगवान को समर्पित करती थी। भगवान के निकट कौन था? वो स्त्री, क्योंकि कर्म का मूल्य केवल बाहरी रूप से नहीं, भावना से तय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में जल चुके हैं उसे ज्ञानी कहते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों के बंधन को जला देती है। ज्ञान केवल किताबों में लिखे शब्दों का नाम नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जो मनुष्य के भीतर परिवर्तन ला दे, जो उसके अहंकार को कम कर दे, जो उसे विनम्र बना दे, जो उसे दूसरों का दुख समझना सिखा दे। वही सच्चा ज्ञान है। एक धनी व्यापारी था, उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। वो गरीबों को तुच्छ समझता था। एक दिन उसका सब कुछ नष्ट हो गया, वो टूट गया। तब एक संत ने उसे आश्रय दिया। संत ने उससे कहा, जिस धन पर तुम्हें इतना घमंड था वो एक तूफान में चला गया, अब बताओ वास्तव में तुम्हारा क्या था? व्यापारी रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि संसार की वस्तुएं स्थायी नहीं हैं। उस दिन से उसके भीतर विनम्रता आ गई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो श्रद्धावान हो, संयमी हो और सच्चे मन से सत्य की खोज करे। आज बहुत से लोग ज्ञान चाहते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखना चाहते, सत्य चाहते हैं लेकिन अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते, शांति चाहते हैं लेकिन इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जिसके भीतर श्रद्धा नहीं, जो हर बात में केवल संदेह करता है, उसका जीवन अशांत हो जाता है। संदेह मनुष्य की शक्ति को भीतर से खा जाता है। एक शिष्य हर बात में अपने गुरु पर संदेह करता था। गुरु जो कहते वो सोचता, पता नहीं ये सही है या नहीं। वर्षों बीत गए लेकिन वो वहीं का वहीं रह गया। दूसरी ओर एक दूसरा शिष्य श्रद्धा से सीखता रहा। धीरे धीरे उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश जाग गया। यही कारण है कि भगवान कहते हैं, संदेह करने वाला मनुष्य न इस लोक में सुख पाता है न परलोक में। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न अपने संदेह को ज्ञान की तलवार से काट डाल, योग में स्थित हो जाओ और उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन के भीतर अब परिवर्तन शुरू हो चुका था। जो अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, अब वे धीरे धीरे समझ रहे थे कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख ढूंढना नहीं,
बल्कि धर्म का पालन करना है। उन्हें समझ आने लगा कि सच्चा ज्ञान मनुष्य को कर्म से दूर नहीं ले जाता, बल्कि उसे सही कर्म करने की शक्ति देता है। यही ज्ञान कर्म संन्यास योग का दिव्य संदेश है। ज्ञान लो, लेकिन अहंकारी मत बनो। कर्म करो, लेकिन स्वार्थ में मत डूबो। भगवान को खोजो, लेकिन संसार से भागकर नहीं, अपने कर्तव्य को पवित्र बनाकर। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है, उस दिन उसका जीवन बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में लोग अलग अलग प्रकार से यज्ञ करते हैं, लेकिन हर यज्ञ का उद्देश्य केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि मन की शुद्धि होना चाहिए। कुछ लोग देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ करते हैं, कुछ लोग इंद्रियों को संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं, कुछ लोग विषयों को इंद्रियों में अर्पित करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों को नियंत्रित करते हैं, कुछ लोग धन का दान करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं और कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन और साधना करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, इन सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य यज्ञ मनुष्य को पुण्य दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ मनुष्य के अज्ञान को समाप्त कर देता है। जब मनुष्य सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वह केवल बाहरी पूजा में नहीं उलझता, बल्कि हर कर्म में भगवान को देखने लगता है। एक बार एक युवक रोज मंदिर जाता था, घंटों पूजा करता था, लेकिन घर लौटकर माता पिता से कठोर व्यवहार करता, गरीबों का अपमान करता और क्रोध में जीता था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, यदि तुम्हारी पूजा के बाद भी तुम्हारा व्यवहार नहीं बदला, तो तुम्हारी पूजा ने तुम्हें क्या दिया? उस दिन युवक पहली बार भीतर से हिल गया। उसे समझ आया कि सच्चा धर्म केवल बाहरी पूजा नहीं, भीतर का परिवर्तन है। यही ज्ञान यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो, तब भी ज्ञान रूपी नाव तुम्हें पापों के समुद्र से पार ले जा सकती है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सारे कर्म बंधनों को भस्म कर देती है। यहाँ भगवान मनुष्य को आशा दे रहे हैं, कोई कितना भी भटका हुआ क्यों न हो, यदि उसके भीतर सच्चे ज्ञान की ज्योति जल जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। एक डाकू था जो लोगों को लूटता था। एक दिन उसने एक संत को रोक लिया। संत ने उससे पूछा, तुम जिन पापों के लिए ये सब कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार उन पापों का भागी बनेगा? डाकू ने घर जाकर पूछा। सबने कहा, हम तुम्हारे धन में भागी हैं, पाप में नहीं। उसका हृदय कांप उठा। वही डाकू बाद में महान ऋषि वाल्मीकि बने। यही ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान मनुष्य को भीतर से नया जन्म देता है। भगवान आगे कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्र होकर गुरु के पास जाओ, प्रश्न करो, सेवा करो। तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें सत्य का ज्ञान देंगे। आज संसार में बहुत लोग ज्ञान तो चाहते हैं, लेकिन विनम्रता नहीं रखना चाहते। वे सीखने से पहले ही स्वयं को ज्ञानी समझने लगते हैं, लेकिन खाली पात्र में ही नया जल भरा जा सकता है। अहंकार से भरा मन कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, मुझे ज्ञान दीजिए। गुरु ने उसके कप में चाय डालनी शुरू की। कप भर गया, लेकिन गुरु डालते रहे। चाय बाहर गिरने लगी। शिष्य बोला, गुरुदेव, कप भर चुका है। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी अहंकार और पुरानी धारणाओं से भरा हुआ है। जब तक उसे खाली नहीं करोगे, नया ज्ञान कैसे आएगा? यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा और विनम्रता पर इतना बल देते हैं। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान, संयमी और इंद्रियों को वश में रखने वाला मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र परम शांति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय संदेह में जीता है, जो न स्वयं विश्वास करता है और न किसी सत्य को स्वीकार करता है, उसका जीवन अशांत हो जाता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संदेह से भरा मनुष्य न इस लोक में सुख पाता है न परलोक में। इसका अर्थ अंधविश्वास नहीं है। इसका अर्थ है, सत्य की खोज करो, प्रश्न पूछो, लेकिन जब सत्य समझ आ जाए तो उसे स्वीकार भी करो। आज बहुत से लोग जीवन भर केवल आलोचना करते रहते हैं, लेकिन स्वयं कभी साधना नहीं करते। वे शांति चाहते हैं, लेकिन मन को अनुशासित नहीं करना चाहते। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन परिश्रम नहीं करना चाहते। इसलिए वे भीतर से खाली रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने हृदय में बैठे अज्ञान से उत्पन्न संदेह को ज्ञान की तलवार से काट डाल। योग में स्थित हो जाओ, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अब अर्जुन पहले जैसे नहीं रहे थे। उनका मोह धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उनके भीतर साहस लौट रहा था। उन्हें समझ आने लगा था कि सच्चा ज्ञान मनुष्य को जीवन से भागना नहीं सिखाता,
बल्कि धर्म के मार्ग पर दृढ़ होकर चलना सिखाता है। यही भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का पूर्ण दिव्य संदेश है। ज्ञान लो लेकिन विनम्र बने रहो, कर्म करो लेकिन स्वार्थ में मत डूबो, भगवान को खोजो लेकिन केवल शब्दों में नहीं, अपने जीवन के आचरण में। और याद रखो, जिस दिन मनुष्य का कर्म, ज्ञान और भक्ति एक हो जाते हैं, उसी दिन उसका जीवन वास्तव में दिव्य बन जाता है। अगर आपने यहाँ तक ये दिव्य ज्ञान सुना है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भगवद गीता के अगले अध्याय का दिव्य ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। राधे राधे।